देश के बच्चों के साथ कितनी हिंसा, कितनी बर्बरता, कितनी लाठियां भांजी है। छोटा बच्चा है, कोई महिला है, कोई लड़की है, कोई बुजुर्ग है, जो मिले मारो। और ये निर्देश इस देश के गृह मंत्रालय ने दिया है, अमित शाह ने दिया। 17 साल के छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़कर पुलिस के आगे बैठकर आंसू बहाते हुए हमने सब देखा, पर मोदी जी ने शायद नहीं देखा, या देखकर आंखें मूंद ली। जब छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है, जो इस देश का नौजवान है, युवा है, वो इस देश का भविष्य है, देश का कल है। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उन छात्र छात्राओं की क्या गलती थी जिन्होंने बहुत आशा और विश्वास के साथ संसद की ओर देखा, लोकतंत्र के मंदिर की ओर देखा और सोचा कि हम चलेंगे, हम जंतर मंतर से दिल्ली में संसद की ओर चलेंगे, इस विश्वास के साथ कि मोदी सरकार हमारे मन की बात सुने। को संवाद पसंद ही नहीं, मोदी जी को विवाद पसंद, क्योंकि जितना विवाद होता है उतना वोट बटोरने में उनको आसानी होती है। तो वो चाह रहे थे कि संवाद हो, पर उन्हें मिला क्या? पुलिस की लाठी मिली। तो मैं ये याद दिला दूं कि दिल्ली पुलिस को अचानक से एक दिन सपना नहीं आया कि हम आज कल उठेंगे और जाकर लाठी चार्ज कर देंगे। निर्देश दिया गया, कहा गया कि डंडा पैर पर नहीं मारना है, सर पर मारना है, सर फोड़ो। नमस्कार, नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आए सभी मीडिया कर्मियों का, प्रेस के साथियों का, बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ। सौभाग्य है कि बार बार ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में आकर प्रेस के साथियों से मुखातिब होने का, अपने मन की बात कहने का मौका मिलता है। पर आज छात्रों के मन की बात करेंगे, इस देश के नौजवान, इस देश के युवा, इस देश के बच्चों के मन की बात करेंगे। और इसीलिए आज अपनी प्रेस वार्ता में फैज अहमद फैज की एक नज्म है, उसकी कुछ पंक्तियों के साथ युवा शक्ति का आह्वान करते हुए करना चाहती हूँ। नज्म तो बड़ी है, तराना, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं समझती हूँ कि तत्कालीन परिस्थिति पे बहुत ही सटीक है। तो फैज लिखते हैं कि ए खाक नशीनों उठ बैठो, ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज गिराए जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। तो ऐसा है कि तानाशाह डरा हुआ है। तानाशाह को लगता है कि वो जितना अन्याय करे, जितना अत्याचार करे, जितना जुल्म सितम ढालेगा, कोई चूं तक नहीं करेगा। लेकिन अभी तो तानाशाह डरा हुआ है, और तानाशाह जब डरता है, जब वो खौफजदा होता है, जब वो भयाक्रांत होता है, तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो और जुल्म सितम करता है, और अत्याचार करता है, और अन्याय करता है। और उस अत्याचार को हमने 2 दिन पहले जंतर मंतर पर देखा। हमने देखा कि इस देश के बच्चों के साथ कितनी हिंसा, कितनी बर्बरता, कितनी लाठियां भांजी है। हमने देखा कि पुलिस ने कितना अत्याचार किया। हमने देखा 16 साल के, 17 साल के छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़कर पुलिस के आगे बैठकर आंसू बहाते हुए हमने सब देखा, पर मोदी जी ने शायद नहीं देखा, या देखकर आंखें मूंद ली, या मुंह फेर लिया। क्या कहते थे मोदी जी? मैं प्रधान सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं। ये प्रधान सेवक और चौकीदार के लक्षण है, या एक बहुत ही हिंसक और क्रूर तानाशाह के लक्षण? और मैं याद दिलाना चाहती हूं, मैं खुद छात्र नेता रही हूं, और आज से नहीं, 25 साल से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही। 25 साल से मैं ये बात मानती हूं कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। चाहती हूं कि उन छात्र छात्राओं की क्या गलती थी
जिन्होंने बहुत आशा और विश्वास के साथ संसद की ओर देखा, लोकतंत्र के मंदिर की ओर देखा और सोचा कि हम चलेंगे, हम जंतर मंतर से दिल्ली में संसद की ओर चलेंगे, इस विश्वास के साथ कि मोदी सरकार हमारे मन की बात सुनेगी, हमारी परेशानियों के बारे में चर्चा हो, इस उम्मीद के साथ कि केवल मोदी जी के मन की बात नहीं थोपी जाएगी, छात्र छात्राओं को जो शिक्षा व्यवस्था से समस्या है, जो पेपर लीक के कारण समस्या है, जो परीक्षाओं के रद्द होने के कारण समस्या है, उस पर चर्चा है, लेकिन संवाद नहीं मिला। मोदी जी को संवाद पसंद ही नहीं, मोदी जी को विवाद पसंद, क्योंकि जितना विवाद होता है उतना वोट बटोरने में उनको आसानी होती है। तो वो चाह रहे थे कि संवाद हो, पर उन्हें मिला क्या? पुलिस की लाठी मिली, आंसू गैस के गोले मिले, मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां मिली, बहुत सारे दृश्य हमने देखे। एक नौजवान लड़का जा रहा है, एक पुलिस वाला टंगड़ी मार के उसे गिरा देता है और फिर उसे पीटता है। एक लड़की देखी जो रो रो कर कह रही है कि मुझे पुलिस वाले बोल रहे हैं कि भाग जाओ यहां से, नहीं तो नंगा करके भगाएं। एक लड़की का दृश्य देखा, मतलब मैं महिला हूं, मुझे बोलने में शर्म आ रही है, पुलिस वाला उसके प्राइवेट पार्ट्स में यूं डंडा फेंक कर उसे भगा रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी की पुलिस है। और जब मैं पुलिस की बात करती हूं तो मैं ये याद दिला दूं कि पुलिस, दिल्ली पुलिस को अचानक से एक दिन सपना नहीं आया कि हम आज कल उठेंगे और जाकर लाठी चार्ज कर देंगे। निर्देश दिया गया, कहा गया कि डंडा पैर पर नहीं मारना है, सर पर मारना है, सर फोड़ो, हड्डी तोड़ो, कपड़े फाड़ो, बहरा कर दो, आंसू गैस के गोले छोड़ो, किसी को नहीं बख्शो, देखो मत कि कोई छोटा बच्चा है, कोई महिला है, कोई लड़की है, कोई बुजुर्ग है, जो मिले मारो। और ये निर्देश इस देश के गृह मंत्रालय ने दिया है, अमित शाह ने दिया। अमित शाह रिपोर्ट करते हैं मोदी को और मिलने आते हैं जेपी नड्डा। कौन है जेपी नड्डा? इस देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो बात शुरू हुई थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, और वो इस्तीफा तो दिला के रहेंगे हम। जो आदमी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार है, जिसकी नाक के नीचे पिछले 12 साल में 152 पेपर लीक हो गए, 7.5 करोड़ नौजवानों के, छात्र छात्राओं का भविष्य जो है वो अंधकार में चला गया। 4-5 साल से लगातार नीट का पेपर लीक हो रहा है। इस साल 22 लाख बच्चों को दोबारा पेपर देना पड़ा, जिसमें से 2.5 लाख, 2,70,000, ढाई भी नहीं, दोबारा नीट की परीक्षा देने पहुंचे ही नहीं। उस व्यक्ति का नाम धर्मेंद्र प्रधान है और उसका इस्तीफा तो लेके रहेंगे, पर यह बात अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक रुकने वाली नहीं है, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। और वो मैंने बताया क्यों। अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा और मोदी जी को भी जवाब देना पड़ेगा। इस बर्बरता के लिए कटघरे में भी खड़ा किया जाएगा, सवालिया निशान भी दागे जाएंगे। प्रियंका गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, उनसे जब ये लाठीचार्ज हुआ तो उन्होंने कहा ये देश के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये किसी का भी बच्चा हो सकता था उस प्रदर्शन। क्यों आप मार रहे हैं अपने बच्चों को? पर ये इनके बच्चे नहीं है ना। अब मोदी जी से तो हम पूछेंगे नहीं, पर धर्मेंद्र प्रधान जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी, ओम बिरला जी, अगर आपके बच्चे उस प्रदर्शन में होते और उनके साथ ऐसी नृशंसता होती तो आप क्या करें? दिल्ली के अपने सिंहासन पर बैठकर पुलिस को निर्देश देते रहते कि मार डालो, कोई बचना नहीं चाहिए। मतलब मोदी जी का का सीना चाहे कितने ही इंच का हो, पर उसके अंदर धड़कता हुआ दिल तो नहीं। इस देश के बच्चों, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए धड़कता हुआ दिल मोदी जी के पास नहीं है, इनमें से किसी के पास नहीं। इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं,
हमारे बच्चे या तो डंडे खा रहे हैं पुलिस के, या जय श्री राम करते हुए सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद में झोंके जा रहे हैं। ये इस देश की सच्चाई। और भी बहुत सारी बातें, पर सबसे पहले मैं कहना चाहती हूं कि कल का दिन बहुत ऐतिहासिक था, और इसलिए ऐतिहासिक था कि आने वाले समय में पुश्तें याद करेंगे कि जब पेपर लीक के चलते, रद्द परीक्षाओं के चलते, अनियमितताओं के चलते संगठित माफिया पेपर लीक जो कराता है, उसके राज में जब बेरोजगारी चरम पर है, जब प्राइवेटाइजेशन चरम पर है, जब शिक्षा का संघीकरण चरम पर है, जब फीस आसमान को छू रही है, चरम पर है, तो इस देश में एक नेता था जो उठा और उसने कहा मैं हार नहीं मानूंगा, और बार बार उसे रोकने की कोशिश की। पर कल आपको याद होगा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भी चले थे राहुल गांधी मोहब्बत के फेविकोल से देश को जोड़ने के। और कल प्रियंका गांधी जी ने, खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने यह ठाना कि हम मोदी जी के घर तक कूच करेंगे, हम चलकर जाएंगे, बैठेंगे, धरना देंगे और कहेंगे कि आपको बाहर आना होगा, जवाब देना होगा, मुंह पर ताला लगाने से काम नहीं चलेगा। इस देश के नौजवानों के भविष्य का सवाल है, और यह एहसास दिलाया मोदी सरकार को कि ये देश मोदी सरकार की लाठियों की गूंज से नहीं चलेगा, ये देश युवा छात्रों की गूंज से चलेगा, नौजवानों की गूंज से चलेगा, युवाओं की गूंज से चलेगा। उनके साथ भी बदसलूकी हो, कल किसने नहीं देखा वीडियो, पर मैं ये भी जानती हूं कि एक एक नारा जो वहां गूंजा, जो प्रियंका गांधी जी ने भी लगाया, बस से जाते हुए लगाया, जब गिरफ्तारी हो गई तब लगाया, वो सदियों तक लोगों के जहन में रहेगा, उनके मन में भी गूंजेगा। तो राहुल गांधी चले 4-5 मांग को लेकर। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो पुलिस की बर्बरता की जिम्मेदारी तय हो, एक स्वतंत्र जांच हो, किसने निर्देश दिया, क्यों निर्देश दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, छात्रों की जो समस्याएं हैं, वो चाहे शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हो, पेपर लीक से जुड़ी हो, या उनके साथ जो नृशंसता हुई उससे जुड़ी हो, इस पर संसद में संवाद हो, बातचीत हो। और आप जानते हैं, जब राहुल गांधी जी ने स्पीकर से कहा कल कि विपक्ष चाहता है कि संसद में चर्चा कीजिए, तो इस देश के स्पीकर कहते हैं अरे मुझे तो जाके पहले सरकार से परमिशन लेनी है। स्पीकर देश का कह रहा है कि मैं तो सरकार से पूछूंगा, अगर सरकार कहेगी तो चर्चा कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। ये सारे पिट्ठुओं को बिठाकर देश के लोकतंत्र का, संवैधानिक ढांचे का पूरे तरीके से सत्यानाश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,